यह है कि सबीन गुल को पार्टी से भी निकाल दिया गया था जब वो भागी थी, फ्लोर क्रॉस कर गई थी, उसका मेरे पास प्रूफ है। अभी मैं आपको वो प्रोवाइड करता हूँ। एजेंडा हमारा वही है जो इमरान खान का है। उसका एजेंडा हर घर तक पहुंच चुका है, हर नौजवान तक पहुंच चुका है। वो एजेंडा जो है वो इस मुल्क के लिए है, इस कौम के लिए है, इस सिविल सोसाइटी के साथ, अपनी लीडरशिप के साथ हम ये करेंगे। वो कुला बरादरी हो या सिविल सोसाइटी हो या टीचर हो या प्रेस हो, हमने हमेशा कानून की हुक्मरानी की। ਸਾਕੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਖਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਮਸਾਇਲ ਹਨ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨੇ को देखो किसान परेशान हैं, ताजरे को देखो ताजर परेशान हैं, और गरीब तबका तो हद तो ज़्यादा परेशान है। अस्सलाम वालेकुम, तो साडे पे यूट्यूब चैनल लतीफ़ आबाद JPPW। वीडियो शुरू करने तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ते लाइक ते शेयर जरूर कर गिनो। वाल करें वीडियो स्टार्ट। अज दा वीडियो के साडा PTI दे कैंडिडेट हैं जेड़े वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंदे पेन। उंदे विच डॉक्टर रियाज लांग साहब भी हैं, राणा साहब भी हैं, राणा तुफैल नूर साहब ते मियां अरशद वकास छगड़ा साहब भी हैं। मजीद अगर सबसे पहले तो आप तमाम प्रेस वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ लाए, हमें ये एजाज़ बख्शा कि हम अपना नुक्ता नज़र जो है हम आपके सामने रखें। सबसे पहले ये है कि हमारा ये पैनल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट होल्डर है, तो ताकि हम इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हमारे इस हल्के के लोगों को ये पता चले कि पैनल कौन सा है। तो ये अभी उन्होंने सबने बताया कि मेरे दोस्तों ने कि हम कौन कौन हम बैठे हैं इधर, तो हम इसके टिकट होल्डर हैं। दूसरी बात यह है कि हम इमरान खान के नज़रिए के साथ जो है ना उसके विजन को लेकर हम आगे चल रहे हैं। हमारा ज़ाती कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा हमारा वही है जो इमरान खान का है। उसका एजेंडा हर घर तक पहुंच चुका है, हर नौजवान तक पहुंच चुका है। वो एजेंडा जो है वो इस मुल्क के लिए है, इस कौम के लिए है, इस अवाम के लिए है, नौजवान नस्ल के लिए। और इसी की सज़ा हमारा लीडर जो है ना वो के तौर पर उसको जेल में रखा गया है, क्योंकि वो अवाम की बात करता है, वो मुल्क की बात करता है, वो हमारे इस्लाम की बात करता है। जो हमारे लीडर ने, अगर हम शुरू करें इस्लाम के हवाले से, तो दुनिया के बेहतरीन फोरम पे खड़े होकर उन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना तारीफ की। उन्होंने दुनिया को बताया कि जो है ना हमारे दिल में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी इज़्ज़त है और हमारे दिल में बसते हैं। अगर आप उनकी गुस्ताखी करते हैं तो हमारा दिल दुखता है। और किसी हमारे पूरी दुनिया के मुसलमानों ने आज तक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी तारीफ नहीं की, ऐसे फोरम पे खड़े होकर। दूसरी बात, जो हमारी रियासत होती है वो एक माँ जैसी होती है, जो उसने किरदार अदा करना होता है, वो जो उसमें रहने वाले, उसमें बसने वाली अवाम होती है, वो उसकी औलाद की तरह होती है। आज तक हमारे मुल्क को ऐसी हकीकी हुक्मरानी नहीं मिली, हुक्मरान नहीं मिले जिससे हमारे अवाम को वो सही माने में वो माँ का किरदार अदा कर सके। वो गवर्नमेंट, वो हुकूमत वो नहीं हो सकी। हमारा जो कानून, हमारा जो आइन है, वो भी हर हुक्मरान ने अपनी मर्जी की तरह जो है ना उसको मोड़ा है। हमारे कवानीन भी उनने अपने मफाद के लिए बनाए हैं, और हमारे आइन को भी उन्होंने जो है ना उसको भी, उसमें भी जो है ना उन्होंने तब्दीलियां की, तो अपनी ज़ात के लिए की, ना अवाम के लिए की, ना मुल्क के लिए की। उसमें रिफॉर्म होने की ज़रूरत है। बाकी जो अवाम की बात करता है, जो इस मुल्क के और इस नौजवान नस्ल के लिए बात करते हैं, हम समझते हैं कि हमारा लीडर करता है। उसने अगर बात की है तो गरीब की बात की है। उसमें आप देखें सेहत कार्ड जो है, जो एक रियासत का जो फर्ज है कि सबसे पहले जो यहाँ के रहने वाले जो अवाम है उसका बुनियादी हक है तालीम और सेहत, और हमारे लीडर ने सबसे पहले सेहत पे और तालीम पे जोर दिया। यकसा निज़ाम में तालीम करने की कोशिश की, सेहत के मसाइल हल करने की कोशिश की। हर घर में हर ID कार्ड रखने वाले बंदे के जेब में 10 लाख था। इसी तरह वो रिफॉर्म कर रहे थे तालीमी, जिसमें इनकलाब लाना चाहते थे, वो भी तालीमी कार्ड देना चाहते थे।
क्योंकि इमरान खान एक अवाम की बात करता था, क्योंकि उसको ना तो वो कोई उसका दुश्मन उसको ये नहीं कह सकता कि वो जो है ना करप्ट है, कोई उसने मुल्क के खिलाफ कोई ऐसा एजेंडा उसके पास था जिसकी वो सजा कर रहा हो। वो सिर्फ क्योंकि अवाम की बात करता था इसलिए उसकी सजा जो है ना वो अवाम की जंग लड़ रहा है, हम इसलिए अब उसकी जंग लड़ रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि अगर वो हमारी जंग लड़ रहा है, हमारी नस्लों के लिए लड़ रहा है, तो हमें भी उसके लिए जंग लड़नी चाहिए। अगर आज ये कौमी इलेक्शन हो रहा है तो हर दफा मुख्तलिफ नारों के साथ अवाम को लोलीपॉप दिखाकर यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं। कोई मुल्क की बात नहीं करता, जात की बात करते हैं, मैं फलां इलाके की। मैं ये समझता हूँ इलाके के मसाइल कोई मसाइल नहीं डिस्कस नहीं करने चाहिए, मसाइल मुल्क के मसाइल करने चाहिए। अगर हमारा मुल्क अमीर होगा तो हमारी अवाम अमीर होगी, हमारे हर घर के मसाइल, हर इलाके के मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। हमारे से बाद में आप अफगानिस्तान देखें, हमसे बाद में अभी वो आज़ाद हुआ है, 40 साल जंग रही है, उनकी करेंसी हमसे ज्यादा मजबूत हो गई है कि उनको लीडरशिप अच्छी मिली है। हमसे आज़ाद हुआ मुल्क बांग्लादेश है, बल्कि आज़ाद क्या हुआ है, उसको जबरदस्ती आज़ाद किया गया है, हमसे अलहदा किया गया है। अब तो हमें समझ आई है तो वो भी हम देश है, बल्कि आज़ाद क्या हुआ है, उसको जबरदस्ती आज़ाद किया गया है, हमसे अलहदा किया गया है। अब तो हमें समझ आई है तो वो भी हमसे आगे निकल गया है, उनको लीडरशिप अच्छी मिली है। हमारी बदकिस्मती से 75 साल में हमें अच्छी लीडरशिप ही नहीं मिली। अगर हमें अच्छी लीडरशिप मिलती, अच्छे हुक्मरान मिलते, इस मुल्क का सोचते, इस कौम का सोचते, शायद लोग जैसे इमरान खान कहता था उनको मौका मिलता, तो दुनिया के लोग यहाँ पे आते, यहाँ पे कमाने के लिए, यहाँ से रोजगार हासिल करने के लिए। अब हम बाहर जाते हैं, बाहर के मुल्कों में जाते हैं, क्या है, उनकी हुक्मरानी अच्छी है, उनके हुक्मरान अच्छे हैं, हमें हुक्मरानी अच्छी नहीं मिली। हमारा लीडर जो है ना वो किसी एक तबके के लिए नहीं लड़ रहा, किसी एक लसानियत के लिए नहीं लड़ रहा, किसी मजहबी मुनाफरत के लिए नहीं लड़ रहा, वो कौम के लिए लड़ रहा है। तो हम सबको उनका साथ देना चाहिए। उनका पैगाम घर घर तक पहुंच गया है और हमने सिर्फ और सिर्फ इस हमारे हल्के को हमने सिर्फ ये बावर करवाना है कि जो है ना हम इमरान खान के नुमाइंदे हैं और हम इमरान खान के नुमाइंदे हैं और हमारा फना निशान है। हमारे साथ एक अगर ये मुतनाज़ा जो फैसला आया है अगर ना आता, शायद हमें कंपेन करने की भी जरूरत न पड़ती। अब सिर्फ हम जो हल्के में निकलते हैं वहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि हमारी कंपेन हमारे लीडर ने कर दी है। उसने हर घर में अपना पैगाम पहुंचा दिया है कि इस मुल्क को क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा निजाम होना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ उसके नुमाइंदे हैं। हमने अपने हल्के को वाले के लोगों को बताना ये है कि हम इमरान खान के नुमाइंदे हैं, हमारा निशान फलां है। बाकी हम ये समझते हैं कि हमें कंपेन की जरूरत नहीं है। हम जहां जाते हैं हमें जज्बात से वेलकम कहा जाता है और वो ये कहते हैं हम ढूंढ रहे हैं कि इमरान खान के सिपाही कौन है, इमरान खान के नुमाइंदे कौन है। हम 3 बैठे हैं इस हल्के के लिए, इसलिए आज आपको बुलाया है। आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ लाए। और सबीन गुल वाली वजाहत करते हैं। सबीन गुल वही अभी आप मेरे दोस्तों ने भी बताया है, वो जो है ना MPA थी मखसूस सीट पे, तो वो उस वक्त PTI को छोड़ गई थी और उनने जो है ना उसका मुझे हमारे साउथ पंजाब के सदर हैं मोइन कुरैशी साहब, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने कहा गुजारिश यह है कि सबीन गुल को पार्टी से भी निकाल दिया गया था जब वो भागी थी, फ्लोर क्रॉस कर गई थी, उसका मेरे पास प्रूफ है। अभी मैं आपको वो प्रोवाइड करता हूं जिसमें मोहतरमा शादिया बा साहबा, अकरम कन्नू साहब और ये सबीन गुल, ये चूंकि अब सबीन गुल इधर फिर रही है, ये स्पेशल सीट पे थी उस वक्त। हमारा जो टिकट है इन हमारे दोनों भाइयों को दिया गया, पहले थोड़ा सा था। मियां अरशद साहब PP 224 में अयूब खान खल्लू साहब ने भी रिक्वेस्ट की थी, टिकट उनकी तरफ था, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मेरी सेहत ठीक नहीं है, या अपने जाती वजूहात की बिना पर उन्होंने कहा कि जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो मियां साहब ने उस वक्त भी फराख दिली का मुजाहरा किया था कि अगर अयूब खान खल्लू साहब इलेक्शन लड़ते हैं, पार्टी ने टिकट दिया है, तो उन्होंने कहा मैं बगैर किसी शर्त में, गैर मशरूत तौर पे उनको फुल सपोर्ट करूंगा। अब चूंकि उन्होंने मुझे 2 दिन पहले कहा है कि जी मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं विथड्रॉ कर रहा हूं, तो पार्टी का भी यही डिसीजन है
मियां अरशद वकास साहब को टिकट दिया गया है और राना तुफैल साहब का तो मुकाबला नहीं है। बाकी है हमारे ख्वाजा सदीक सदीकी साहब। ख्वाजा सदीक सदीकी साहब हमारे वर्कर जरूर हैं, हमारे भाई हैं, उनको कोई टिकट नहीं दिया गया। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट या हमारे पास जो उन्होंने मैसेज दिया है उसमें हम तीनों टिकट होल्डर हैं और टिकट नहीं है। क्या आपके तीन जो कैंडिडेट है निशान इंतखाबी निशान अलग अलग हैं या एक ही है? जी ये तो इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी है कि मेरा रैकेट है, इनका वो रैकेट भी नहीं, इनका वो टेबल टेनिस वाला छोटा रैकेट है और मियां साहब का मेज है। वो भी हमें अगर तीनों को एक ही निशान दे दिया जाता, हमें हमारे साथ राब्ता करके। अब ये देखे ना जी, हमारे आरओ साहब जनाब एसी जलालपुर वो यहाँ बैठे हैं, दूसरे आरओ साहब मुल्तान बैठे हैं, शुजाबाद भी नहीं मुल्तान बैठे हैं, राना तुफैल साहब वाले पीपी 223 वाले, और इधर वाले आरओ साहब भी वहां बैठे हैं एक दूसरी साइड पे कमेटी में। मतलब एक जगह पे भी नहीं है। पहले जुडिशरी थी, जज साहबान थे, जुडिशल कचहरी में सिविल जज साहब है, सीनियर सिविल जज साहब है, एडिशनल सेशन जज साहब है, कम अज कम टेरिटरी तो एक जगह थी। कोई भाग के उधर जा रहा है, कोई भाग के उधर जा रहा है। बस ये सिलसिला है कि भी देखो ना, इलेक्शन यहां से लड़ रहे हैं और आरओ साहब जनाब मुल्तान बैठे हैं। ये हालात आपके सामने है, सारे मीडिया के सारे सामने है। अच्छा, इमरान खान का पहले सराइकी सूबे का वादा था 100 दिन का, अब कोई मंशूर में है कोई सराइकी सूबा? देखिए जी, इमरान खान साहब जेल में हैं, हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। टिकटों की भी तकसीम अगर कोई कोर कमेटी गई है तो वहाँ जो हालात चल रहे हैं वो कचाला साहब आपके सामने है। अगर हमें अपने लीडर के साथ, हमारा चेयरमैन जेल में, वाइस चेयरमैन जेल में, हमारा पंजाब के सदर जेल में, अब नायब सदर पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि नायब सदर कौन है पंजाब के, ठीक है ना। ये तो हम तीनों को अगर मौका मिलता वहां बैठते, चूंकि मैंने लास्ट ईयर पीपी 222 था, टिकट के लिए अप्लाई किया था, खान साहब से जमान पार्क में मुलाकात हुई थी, खान साहब की स्पीच भी सुनी थी। उस वक्त हम ये सवाल जवाब कर सकते थे, क्योंकि हम एक सराइकी बेल्ट से है, जलालपुर तहसील आखिरी तहसील है डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन की। एक साइड पे कड़वा पानी है, एक साइड पे फ्लड रिवन बेल्ट है, आगे दरिया है। और हम अगर हमारी अपनी लीडरशिप के साथ मुलाकात होती तो ये चीजें, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, बड़ा अच्छा सवाल है कि हम उनके सामने करते हैं। अल्लाह ने कामयाबी दी तो इंशाअल्लाह ताला जरूर इसको पेश भी करेंगे। हक भी बनता है कि 12 करोड़ का सूबा है। तो आप देखें ना कि जो मशरकी पंजाब था, ये हमारा मगरबी पंजाब था, आफ्टर पार्टीशन उसके तीन सूबे बन चुके हैं। यही जिनका तख्ते पंजाब का जो नारा मारते थे, अब जो इनका हाल है कि जो लाहौर में अपना जलसा नहीं कर सकते, गवाल मंडी में नहीं जलसा कर सके, तो उसमें सूरत ये आ रही है कि तो इतना बड़ा सूबा है, कनाडा जैसे मुल्क की आबादी 3 करोड़ है, तो ये तो 12 करोड़ का सूबा है। उसमें जो है ना लोगों की सहूलत के लिए, देखो जनूबी पंजाब सेक्रेटरिएट बनाया गया था, उसमें मुख्तलिफ सेक्रेटरिएट के दफातर कैंप किए गए थे, उसमें वो साथ कोई कम अज कम कुछ प्रैक्टिकली जो है ना पीटीआई के दौर में उन्होंने मतलब है कि भी जनूबी पंजाब के पुलिस के डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ सेक्रेटरिएट वहां यहाँ शुरू करा दिए थे। अब वो एक बुनियाद तो रख दी गई है और इंशाअल्लाह ताला अवाम की भी ख्वाहिश है, लोगों को भी तकलीफ है, तो जब हमारी रैली की तो हम तो अवाम की आवाज पहुंचाएंगे अपनी पार्टी तक भी, लेकिन कम अज कम हमें अपने पार्टी के लीडर से मुलाकात तक तो मौका होना है। मैं राना तुफैल अहमद नून, एडवोकेट हाई कोर्ट, साबिक सदर शुजाबाद 410, बल्कि हैट्रिक प्रेसिडेंट, मेंबर पंजाब कौंसल। मेरा ताल्लुक नून फैमिली से है और मैं जिम्मेदार फैमिली से ताल्लुक है। मेरा घर पोल खारे, मौजा, हिलाल वजा, सराय
मेरे बुजुर्ग जुड़े रिहायशी शुरू को पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जिस तरह डॉक्टर साहब ने तफसील के साथ बताया है कि NA 153 के लिए डॉक्टर रियाज हुसैन लांच है, तरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं, इनके साथ PP 223 तरीक इंसाफ का मैं उम्मीदवार हूँ और इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरे साथ मियां अरशद वकास छजड़ा जलालपुर की जिम्मेदार फैमिली है, मरूफ फैमिली है, ये फकीर रहनुमा है, अवामी आदमी है और ये जलालपुर पीर वाला बार के साबिक सदर बार रहे हैं और हाई कोर्ट बार के साबिक सेक्रेटरी बार रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं ज़रा वजाहत कर दूँ कि हम जो आप ये देखें कि जो पीपल की पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मेन लीडरशिप है खुद इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान में जो टिकट दिए हैं बड़े मशरे के साथ, उसमें डॉक्टर साहब मियां अरशद और मैं, आप उसमें मेन जो लिस्ट है उसको भी देख सकते हैं, तरीके इंसाफ की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, बल्कि डेली ये जो नोटिफिकेशन है वो डेली की बुनियाद पे हमारी तरीके इंसाफ की लीडरशिप भेज रही है मुख्तलिफ अखबारों में और मुख्तलिफ मीडिया चैनल पे आप ये देखें, सोशल मीडिया पे ये आप। इसके साथ साथ जो मौजूदा हालात हैं हमारे इलाके के, पहले तो मैं बात करूंगा कि यहाँ हमेशा जो मैं सियासत में आया हूँ या डॉक्टर साहब आए हैं, इसमें पहले जो तरीके इंसाफ में लोग थे टिकट होल्डर, वो मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ गए, बल्कि हमारी तरीके इंसाफ की लीडरशिप ने उनको डिसमेंबर किया है, वो भी सबूत हमारे पास मौजूद है। तो इसी तरह सबीन गोल साहबा जो हैं उसका तहसील शुयाबाद जलालपुर से तल्लुक भी दिया, बल्कि जो फ्रेश लिस्ट आई है उसमें मियां अरशद वकास छजड़ा साहब कैंडिडेट हैं, बाकी जो लोग थे कन्नू साहब थे या टिकट होल्डर साहब का या शाहजिया बीबी साहबा थी, वो तो इमरान खान को इक़्तिदार में थे, वो साहब टिकट होल्डर भी थे, लेकिन उन्होंने यानी कि मराद भी ली, फंड भी लिए, नौकरियां में ली, जब मुश्किल वक्त आया तो वो आपके सामने आए, वो पार्टी छोड़ गया। तो हम वकुला, डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग, सिविल सोसाइटी और इसके साथ टीचर हजरात और मीडिया प्रेस, हम आपको अपना हिस्सा समझते हैं, ये हम सब मिल के इंशाअल्लाह इस हल्के के लिए बेहतरी करेंगे। बाकी जो 3 पैनल लड़ रहे हैं वो भी आपके सामने हैं, मुख्तलिफ दौर से आप उनको देख रहे हैं। पहले वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ मुख्तलिफ जमातों में थे, अब वो अपने मुफाद के लिए अवाम के उनका मुफाद सिर्फ अपना है, वो उनका मुफाद आम आदमी का नहीं है, किसान का नहीं है, मजदूर का नहीं है। तो वो मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ इलेक्शनों में वो एक दूसरे के खिलाफ है। अब वो उनका मुफाद है कि वो अब इलेक्शन जिस तरह लड़ रहे हैं आपके सामने। हमारा जो आप देखें पैनल है माशाल्लाह वो आपके सामने है, पढ़े लिखे लोगों का पैनल है, जो इमरान खान का बयाना होगा उसकी पॉलिसी होगी, इंशाअल्लाह हम सब आप मिल के सिविल सोसाइटी के साथ अपनी लीडरशिप के साथ हम ये करेंगे। वो कुला बरादरी हो या सिविल सोसाइटी हो या टीचर हो या प्रेस हो, हमने हमेशा कानून की हुक्मरानी के लिए बात की है, लॉ की सुपरमेसी के लिए बात की है। तो इसमें इंशाअल्लाह हम कंडेम करते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून जनूबी पंजाब की जमात भी नहीं है, इन्होंने हमेशा मुस्लिम लीग नून लाहौर वालों ने हमेशा पटवारी और सियासत की बात की है। उनमें ना हौसला है, ना उनका रवैया सियासी होता है, ना उनमें बर्दाश्त है। सियासत में सबसे ज्यादा
चीज जो है वो बर्दाश्त की होनी चाहिए। बर्दाश्त होगी तो हम आगे दोस्तों को लेकर चलेंगे। डिक्टेटरशिप या एक आदमी का फैसला अच्छा नहीं होता। बाकी ये देखें कि इमरान खान साहब अपनी ज़ात के लिए अंदर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो आशिक रसूल हैं, मेहनती आदमी हैं, उन्होंने सारी जिंदगी जद्दोजहद की है, वो इस मकाम पे पहुंचे हैं। अब वो बेगुनाह आदमी है, क्या केस है उसके खिलाफ? जो केस है वो पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। वो आम आदमी के लिए, आम मजदूर के लिए, किसान के लिए, मुल्क की इज्जत के लिए जेल में बैठे हैं। इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द इंशाअल्लाह अवाम में होंगे। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਰਿਆਜ਼ ਲਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੀਆਂ ਅਰਸ਼ਦ ਵਕਾਸ ਛੱਜੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣੀ ਵੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੇ ਵੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ। ਸਾਕੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਖਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ। सारी तहसील के अंदर इतना मसाइल हैं, हद तो ज़्यादा किसाने को देखो किसान परेशान हैं, ताजरे को देखो ताजर परेशान हैं, और गरीब तबका तो हद तो ज़्यादा परेशान है। हुण देखो किसाने का तो अकवाल दसा, किसान केवल मुल्तान रोड बंद की खड़न, केवल खान बिला रोड बंद की खड़न, केवल भावलपुर रोड बंद की खड़न खाद की खातिर। कुछ अरसा पहले तुसा चले वजो तो अट्टे का बोरान इतना कि बजुर्ग होवन, फैमिलियां होवन, बच्चे होवन, जेड़े होवन, सारी सारी बीमार लैने दे विच लग 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 लगते शाम को कुछ अट्टा घेन के वेंदे हन, कुछ खाली घर लोट वेंदे हन। अच्छा ते सारी तहसील दे विच अल्लाह पाक कोई ऐसा कैंडीडेट, ऐसा हुक्मरान घेन आवे कि जेड़ा सारे किसाने वास्ते, सारी तहसील वास्ते, सारे लोगों वास्ते, सारे अट्टे दे बहरान वास्ते खैर खा होवे। ऐसे कैंडीडेट साकू नहीं चाहिए कि जेड़े सारे तहसील वास्ते, ये सारी तहसील नहीं उन्हां दी भी तहसील है, इत्थों उन्हें दा नाम बढ़दे, इत्थों उन्हें दी शोहरत बढ़दी है, इत्थों उन्हें को गर्म कमरे च बहन दा मौका मिलिया वेंदे। ये कोई सारी तहसील नहीं, एक सादा हक नहीं, उन्हें दा भी हक है कि अपनी तहसील वास्ते कुछ करो। और विचू कुछ अर्सा पहले तुसा देख गिनो कि काफ़ी तहसीलें दे आर्डर थे जिला बनाने वास्ते, वह तहसील जलालपुर है, वह तहसील जलालपुर जिले मुल्तान की सब तो बड़ी तहसील जिन्ना ना कहना जिला बनाने वास्ते। साकू वो कैंडीडेट चाहिए जिहड़ा सारी तहसील को कुछ बढ़ा सके, सारे तहसील के लोगों वास्ते कुछ कर सके। अज का व्लॉग इतना ही खत्म करें, मजीद कल मिलसू एक नवी वीडियो के नाल। चैनल को सब्सक्राइब ते लाइक ते शेयर करना ना भूलें।